घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 9। चाची अपने कमरे में मुझे बुला के चली गई। मुझे कहा कि कमरे में 5 मिनट बाद आ जाना। मैं उसके पीछे जैसे ही जाने वाला था कि आयशा ने मुझे आवाज़ दी। कहा कामरान रुको ज़रा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी आयशा बोलो, क्या बात है। उसने कहा कामरान आपने अपने किसी फ्रेंड से बात की है कराची में? फिर आपने बताया नहीं। मैं तंग आ गई हूँ, यहाँ काम कर करके थक गई हूँ। अब मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपको मैंने कहा था कि आपका कोई अच्छा सा दोस्त हो जिससे मैं शादी करूं। मैंने कहा ओह आयशा, मैं भूल गया था। मैं आज ही बात करके आपको फाइनल बात बता दूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं कराची में कोई अच्छी सी सेटिंग तुम्हारी करवा दूंगा। तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रहना होगा। मुझे बस जाने दो कराची, फिर मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। उसने कहा अच्छा कामरान, आप मुझे अपना नंबर दे दें। मैंने कहा कि रात को तो वैसे भी तुमने मेरे कमरे में आना है, तो मैं रात में तुम्हें अपना नंबर दे दूँगा। उसने कहा अच्छा रुको, तो मुझे आपसे बातें करनी है। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? अब मैं परेशान हो गया। इधर कमरे में चाची मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और यहाँ मुझे आयशा ने रोक लिया था। अब मैं बहाना बना के वहाँ से निकलना चाहता था। अब मैं आयशा को क्या बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा आयशा जब तक तुम घर के काम ख़त्म करो मैं आता हूँ, तुम ज़रा रुको। फिर मैं चाची के कमरे में चला गया। जाके देखा तो बेड पर ही बैठी थी, मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा कहाँ थे इतनी देर, बहुत टाइम लगा दिया। मैंने कहा बस वो आयशा से कुछ पूछ रहा था। फिर उसने कहा कि आयशा ने तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए देख तो नहीं लिया? ख्याल रखना, वो है बड़ी शातिर, वो कहीं तुम्हारे चाचू को हमारे बारे में ना बता दे। फिर मैंने कहा चाची तुम फिक्र ना करो, ऐसा कभी नहीं होगा, और उसने वैसे भी मुझे यहाँ आते हुए नहीं देखा। फिर चाची कहने लगी कि कामरान मैं तो कहती हूँ कि रात में मिलते हैं। अभी आयशा बाहर घूम रही है, कहीं उसको शक ना पड़ जाए और वो अचानक हमारे कमरे में ना जाए। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। रात में मिलते हैं ना, तुम परेशान ना हो। मैं चोरी छुप के तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगी। लाहौर आके तो मेरे मज़े ही लग गए थे, लेकिन अब मैं उसको क्या बताता कि रात को आयशा मेरे कमरे में आने वाली है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं चाची, अभी ठीक है, अभी तुम डरो नहीं, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चाची तुम्हारे गुब्बारे तो बहुत ही कमाल हैं, इनको आज़ाद करता हूँ ताकि मैं जी भर के इनके साथ खेल सकूँ। फिर उसने कहा रुको कामरान, मुझे अभी रिलैक्स फील होने दो, बाद में। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शौहर के अलावा किसी को अपने गुब्बारे नहीं दिखाए। तुम दूसरे मर्द हो, और हाँ एक वादा करो मुझसे कि तुम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में और किसी भी हालात में कामरान मुझे छोड़ना मत। मैंने बहुत भरोसा किया है तुम पे। अब मैं दिल में सोच रहा था कि चाची को क्या बताऊं। मैंने अपनी अम्मी और बहन और उसकी बेटी आमना तक की ले ली है। ये चाची के साथ कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। फिर मैंने चाची को कहा कि चाची मेरा भी तुम्हारे साथ पहली दफ़ा है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली ही औरत हो जिसके साथ मैं खुल के बातें कर सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आप परेशान ना हो। फिर उसने कहा कामरान तुम तो कराची वापस जाने वाले हो, ऐसा करो कि कुछ दिन रुक जाओ, फिर बाद में चले जाना। फिर उसने कहा कामरान आसिफ की नौकरी अगर कराची लग गई तो हो सकता है कि हम भी सारी फैमिली कराची शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे चाचू भी रिटायर्ड होने वाले हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद तो हमारे पास आमदनी का और कोई ज़रिया नहीं होगा, सिर्फ वाहिद आसिफ ही है। कोशिश करो कि जल्द अज जल्द उसकी नौकरी लगवा दो, और फिर वहाँ हम खुल के मिल भी सकते हैं और हमें कोई रोकेगा भी नहीं। मैंने कहा हाँ चाची आप फिक्र ना करें, मैं कल या परसों यहाँ से चला जाऊँगा और मैं जाते ही इस काम में लग जाऊँगा। मैं अपनी नौकरी ढूंढूँ या ना ढूंढूँ, लेकिन आसिफ भाई की ज़रूर ढूंढूंगा, क्योंकि आपसे मिलना जो है। फिर मैंने चाची को बाहों में भर लिया और उसके गुब्बारों पे हाथ लगाने लगा। आप यकीन माने दोस्तों, मैंने इतनी औरतों के साथ काम किया था, पर यह कमाल की फीलिंग थी। ऐसे गुब्बारे मैंने आज तक महसूस ही नहीं किए थे। ये तो मैं अभी सिर्फ महसूस कर रहा था, उनको देखना तो अभी बाकी था। मेरे दिल में आ रहा था कि भले मुझे सारी ज़िंदगी ही लाहौर क्यों ना रहना पड़ जाए, पर मैं चाची को छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो कमाल का हुस्न रखती थी। फिर उसने कहा कामरान रुको, अभी ये तुम्हारे ही हैं, तुम्हें ही मिलेंगे और जी भर के जितना चाहो। फ़िलहाल मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है, थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है चाची, जब तुम रिलैक्स महसूस करो तो मुझे बता देना। उसने कहा अच्छा कामरान मुझे एक बात बताओ, कराची में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम इतने जवान हो, खूबसूरत भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई हो? मैंने कहा हाँ चाची, यूनिवर्सिटी में तो एक फ्रेंड थी, बस वो यूनिवर्सिटी की हद तक थी। जब से मैं पढ़ाई से फारिग हुआ हूँ अब ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजारता हूँ। आपको तो पता है कि जॉब लेस हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो काफ़ी खर्चे लगते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल जॉब नहीं है, तो इस तरह के मैंने शौक भी नहीं पाले। फिर उसने कहा कामरान तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे खर्चे नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैं तुम्हें हर मोड़ पे मदद करूंगी। तुम चाहो तो अभी भी मुझसे कुछ मांग सकते हो। मैं दिल में सोच रहा था कि ये तो कमाल की औरत है जो अपना आप भी मुझे दे रही है और अपनी दौलत भी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं चाची को बोल दूँ कि मेरे पास कराची जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं शर्मा रहा था क्योंकि अभी पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात में किसी से कुछ मांग लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझसे चाची ने कहा कामरान किन सोचों में गुम हो, बताओ कोई बात है क्या? तुम मुझे बता सकते हो।
कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। कामरान, अब तुम मेरे हो, और हाँ, ज़िंदगी में मेरे अलावा किसी और औरत के साथ तुम्हें ना देखूँ। मैंने पहला और आखिरी मर्द तुम्हें ही पसंद किया है। इसके अलावा मैं ज़िंदगी में और किसी को नहीं पसंद करूँगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ और तुम भी मुझसे वादा करो। मैंने कहा चाची, वादा है, आप फिक्र ना करें। आप ज़िंदगी की पहली और आखिरी औरत होंगी, और आपका हुस्न है इतना कमाल कि आपके साथ दोस्ती के बाद कौन पागल है जो दूसरी तरफ चाहेगा। फिर चाची एकदम उठे। उसने कहा, मुझे आजकल के जवान लड़कों पे यकीन नहीं, मैं अभी कुरान लेके आती हूँ, तुम इस पे हाथ रख के बताओ। फिर मैंने कहा, चाची आप पागल हो गई हैं, आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपको ऐसा यकीन नहीं है मुझ पर। फिर मैं उस पर झूठ मूठ का गुस्सा करना शुरू हो गया। फिर उसने बात बदल ली। उसने कहा, नहीं नहीं कामरान, बस मैं डर रही थी, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कल को कोई और लड़की तुम्हें पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया है कि मुझे जवानी में इतनी ऑफ़र आई, मैंने आज तक किसी की ऑफ़र नहीं कबूल की। बस तुम्हारे चाचू से शादी हो गई और फिर मैं बच्चों में लग गई। फिर कब जवानी आखिरी पहर में आ गई पता ही नहीं चला। अब जाके तुम मेरे दिल को इतना भाए कि मैं तुम्हें मना ना कर पाई। हाँ, अगर तुम मुझे पहले ऑफ़र ना करते तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी ना बताती कि तुम मुझे पसंद हो। फिर मैंने कहा, चाची एक बात मैं आपसे सीधी सीधी कर दूँ, आज के बाद कुरान को कभी भी बीच में नहीं लाना। ये हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है, हम ऐसी चीज़ों को बीच में नहीं ला सकते। फिर उसने मुझसे मुआज़रत की। उसने कहा, कामरान मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे, बस मैं जज्बाती हो गई थी, मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा जिक्र नहीं करूँगी। कामरान बस तुम मुझसे नाराज़ मत होना। मैंने कहा, चाची मैं आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा। मैं महसूस कर रहा था कि चाची मुझसे ज़रा हट के बैठी हुई है, वो मुझे टच नहीं होने दे रही। शायद वो वाकई ही शरीफ औरत थी, पता नहीं मेरे साथ कैसे राज़ी हो गई। फिर मैंने उसको कहा कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर ये हम छोड़ देते हैं, बाद में किसी टाइम हम कर लेंगे। उसने कहा, कामरान मैं भी यही चाहती हूँ कि फ़िलहाल कुछ नहीं, बाद में। मैंने कहा, अच्छा चाची मुझे अपने होंठों का जाम तो पीने दो और बस अपने गुब्बारों का दीदार करवा दो, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर उसने कहा, अच्छा तुम चाहो तो जो दिल में आए मेरे साथ कर सकते हो। फिर मैंने चाची को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसके होंठों का जाम पीना शुरू किया और एक हाथ उसके गुब्बारों पर रखा। मैंने कहा, चाची अब ये गुब्बारे आज़ाद करके दिखाएं। फिर उसने आज़ाद किए। जैसे ही आज़ाद किए और जैसे ही वो खुले, इतना खूबसूरत मंजर, मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन लम्हा था। वो ऐसे गुब्बारे मैंने आज तक नहीं देखे थे, बस एक दो दफ़ा फिल्मों में देखे थे। मैंने देखे तो वो मेरे पसंदीदा थे, जैसे मैंने अपने जहन में नक्श बना रखे थे, ये तो उससे भी अच्छे थे। मैंने जैसे ही देखे तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा हाथ लगाते ही काम हो जाएगा, और फिर हुआ ही ऐसे। मैंने जैसे ही उस पर हाथ लगाया, इधर से मेरा काम हो गया। लेकिन मैं चाची को नहीं बता सकता था, अगर मैं उसको बता देता तो वो मुझे कमज़ोर इंसान समझती। मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, चाची बाथरूम जाना है। उसने कहा, तुम मेरे कमरे के बाथरूम चले जाओ। मैंने कहा, नहीं चाची, मुझे नई जगह मसला होता है, मैं अपने रूम के वॉशरूम में जाऊँगा और हम बाद में मिलते हैं। और फिर मैं बगैर बताए निकल आया। वो पीछे बुलाती रही और फ़ौरन मैं ऊपर आया और मैं आके अपने कमरे में 2 मिनट के लिए रिलैक्स करने बैठ गया। आज मेरे साथ ये क्या हुआ था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने जिसके साथ भी काम किया उसको मैंने अच्छी तरह खुश किया था। ये पहली औरत थी जिसने मुझे इस हद तक मुतासिर किया था। मैं कुछ कर ना पाया, मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसका हुस्न देख के मैं बहुत खुश भी था कि ऐसी औरत मुझे मिल गई है जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। फिर मैं वॉशरूम गया और ख़ुद को वॉश किया और फिर मेरे सामने चच्ची का वही मंजर घूमता रहा। फिर मैंने हाथ से खुद को सुकून दिया और फिर मैं बाहर आया। तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे। मैंने पंखा ऑन किया और बेड पे लेट गया। मुझे ठंडी हवा लगी, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरे दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने देखा तो आयशा थी। उसने कहा, कामरान क्या आप सो रहे हैं? 6 बज रहे हैं। मैंने कहा, हाँ आयशा, बस वो कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसने कहा, कामरान अच्छा नीचे आ जाएं, चाची आपको बुला रही हैं, चाय बनाई हुई है, आके पी लें। फिर आयशा जाने लगी। फिर मैंने आयशा को कहा, आयशा रुको ज़रा, मेरी बात सुनना। वो वापस आई। मैंने उसको कहा कि आयशा आज रात तुम मेरे कमरे में मत आना। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, आयशा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मेरी तबीयत जैसे ही बेहतर होती है मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। उसने कहा, कामरान मुझे तो लगता है कोई और माजरा है। मैंने कहा, नहीं नहीं आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि मैं उसको मना करके चाची को बुलाता हूँ। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नीचे जाती हूँ, तुम आ जाना। फिर मैं वॉशरूम गया, फिर मैंने मुँह धोया और फिर मैं नीचे आया तो चाची मुझे देख कर मुस्कुरा रही थी। शायद वो बहुत खुश थी। मैं भी आके चाची के साथ बैठ गया। आसिफ भी बैठा हुआ था और आमना भी मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ कामरान भाई, आपकी तबीयत ठीक है? आप आज सो रहे थे, वरना आप इस टाइम को सोते तो नहीं हैं। मैंने कहा, हाँ आमना, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है कि अब यह तबीयत कराची जाके ही ठीक होगी। फिर मैंने देखा तो आमना का चेहरा उदास हो गया। अगर मेरे दिल की बात मानूं तो मुझे जितना सुकून लाहौर में मिल रहा था इतना तो मुझे कराची में भी नहीं मिला था। हालांकि वहाँ भी मेरा काम चल रहा था, लेकिन यहाँ तो औरतें खुद आने के लिए तैयार थी और मैं उनको टाल टाल के अब थक गया था। फिर मैंने चाची से पूछा, चाची चाचू कब तक आएंगे? उसने कहा, बस वो आने ही वाले हैं। मैं आज खाने में क्या बनाऊँ? कामरान तुम मुझे बताओ, जो तुम्हें पसंद है मैं वो बनाती हूँ। मैं देख रहा था कि आसिफ मुझे घूर रहा है। शायद वो यही सोच रहा था कि मेरी माँ ने मुझसे आज तक नहीं पूछा
और मेरे कज़न से क्यों पूछ रही है? तो फिर मैंने बात बदलने के लिए कहा, हाँ चाची, मैं कराची जा रहा हूँ ना, इसलिए आप चाहती हैं कि मैं कोई अच्छा खाना खा के जाऊँ। बस बहुत है, आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ खिला दिया है, शुक्रिया आपका। मैं कराची जाके आपके खाने नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा, नहीं कामरान, मैं आज तुम्हें लाहौर की बिरयानी बना के खिलाती हूँ। तुमने कराची की बिरयानी भी बहुत खाई होंगी, आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। फिर मैंने कहा, चाची जैसा बेहतर समझे। फिर वो किचन में चली गई और काम में लग गई। आसिफ ने टीवी ऑन की और वो टीवी में लग गया। अब मैं देख रहा था कि आमना मुझसे कुछ बात करना चाहती है। वो मेरी तरफ बार बार मुतवज्जो हो रही थी। फिर मैंने पूछा, आमना कोई बात है क्या? उसने कहा, हाँ कामरान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, कामरान मैं अभी अपने कमरे में जाती हूँ, तुम आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो अपने कमरे में चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। फिर उसने कहा, कामरान मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। सारी रात तुम्हारी बातें मेरे जहन में घूमती रही। तुम एक काम करो, मेरे अम्मी और अब्बू से अपने रिश्ते की बात करो ताकि मैं तुम्हारे साथ शादी करके कराची चले जाऊँ। अब मैं परेशान हो गया था, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, वो शायद सच्ची मोहब्बत के चक्कर में पड़ रही थी। फिर मैंने उसे कहा, अम्ना तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, तुमसे नहीं बल्कि किसी से भी नहीं। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छी नौकरी मिल जाए उसके बाद मैं सोचूंगा। उसने कहा, कामरान शादी अभी ना करो, सिर्फ रिश्ता ही पक्का कर दो ताकि मुझे दिल में ये तो तसल्ली हो कि मेरी शादी तुमसे ही होने वाली है। मैंने कहा, अम्ना तुम फिक्र ना करो, मैं कराची जाके अपनी अम्मी अब्बू से बात करूंगा। और फिर उसने मुझे पकड़ के अपने गले लगा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है कामरान, मैं इंतज़ार करूंगी और हाँ फ़ोन पे मेरे साथ राब्ते में रहना। मैंने कहा, हाँ हाँ तुम परेशान ना हो। फिर मैं वापस आ गया। मैंने देखा चाची किचन में काम कर रही थी। फिर मैंने आसिफ को कहा, आसिफ भाई बाहर चलते हैं, बाहर का चक्कर लगाते हैं। उसने कहा, अच्छा कामरान भाई रुको 2 मिनट, फिर चलते हैं। फिर मैं आहिस्ता से पानी पीने के बहाने किचन में गया। फिर चाची किचन में अकेली थी, आयशा शायद दूसरे कामों में मसरूफ़ थी। फिर मैंने कहा, चाची आज रात आप मेरे कमरे में आ जाना, रात 2 बजे। उसने कहा, कामरान मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। तुम्हारे चाचू रात रात भर सोते ही नहीं, अगर उनकी आंख लग गई तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मैं वादा नहीं करती। अब मैं दिल में परेशान था कि ये क्या, मैंने आयशा को भी मना कर दिया है, अब चाची भी मुझे सिर्फ आसरा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आज रात मेरा काम ही ना हो, क्योंकि कल तक तो मैं वापस कराची जाने वाला था। मैंने कहा, नहीं नहीं चाची, तुम ज़रूर आना मेरे कमरे में, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब से मैंने आपको उस होलिये में देखा है, यकीन करें मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा, मैं पूरा आपको देखना चाहता हूँ। उसने कहा, अच्छा तुम फिक्र ना करो, अभी जाओ बाहर टीवी लॉन्च में, आसिफ भी बैठा हुआ है, उसको शक ना हो जाए। फिर मैं बाहर आके आसिफ को साथ लिया और हम फिर बाइक पे बाहर गलियों में चक्कर लगाना शुरू हो गए। एक पार्क बनी हुई थी, उसके साथ एक क्रिकेट का ग्राउंड भी था जहाँ बहुत सारे नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे। हमने आके थोड़ी देर वहीं पार्क में बैठ गए। अब मैं दिल में सोच रहा था कि आसिफ के साथ वो बात शेयर करता हूँ जो मैंने अपने घर में सुकून लेने का प्लान बनाया है, इसको भी बताता हूँ क्योंकि वो मुझे परेशान लग रहा था। फिर मैंने पूछा, आसिफ क्या हुआ, नौकरी मेरी भी तो नहीं लग रही, मैं तो इतना परेशान नहीं हूँ जितना तुम रहते हो। फिर आसिफ ने कहा, कामरान भाई आपकी बात और है और मेरी और। मैंने कहा, वो कैसे? उसने कहा, मेरे अब्बू अभी रिटायर्ड होने वाले हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी तो अभी तक नौकरी भी नहीं लगी, मैं इतने सारे खर्चे कैसे उठाऊंगा। फिर मैंने कहा, आसिफ तुम परेशान ना हो, मैं कराची जाके तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगा। उसने कहा, कहाँ कामरान भाई, आप तो खुद लाहौर में नौकरी ढूंढने आए हैं, अब मैं क्या बताता कि मैं यहाँ नौकरी ढूंढने नहीं किसी और काम से आया था। खैर मैंने कहा, हाँ आसिफ भाई, आया तो नौकरी ही ढूंढने था, पर मुझे लगता है कि लाहौर में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा आसान तो मुझे कराची में मिल जाती, अगर इतनी शिद्दत से मैं वहाँ ढूंढता तो वहाँ भी मिल जाती। खैर अब तुम परेशान ना हो, मैं जाते ही पहला काम यही करूँगा। और चाची भी मुझसे कह रही थी कि अगर तुम्हारी कराची अच्छी नौकरी लग गई तो सारी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। यार ये तुम घर भी सेल कर देना, कराची में घर ले लेना, यार वो अच्छा शहर है, हर तरह की सहूलियात है वहाँ। आसिफ ने कहा, हाँ कामरान भाई, जहाँ भी नौकरी लग जाए मेरे लिए तो सारे शहर ही अच्छे हैं। फिर मैंने कहा, चलो आसिफ भाई घर चलते हैं। फिर हम घर आ गए, तकरीबन रात के 8 बज चुके थे, चाचू भी आ चुके थे। फिर चाची ने कहा, कामरान क्या तुम्हें भूख लगी है, बिरयानी लगा दूँ? फिर मैंने आहिस्ता से कहा कि चाची भूख तो मुझे कब से लगी हुई है, पर किसी और चीज़ की, रात को आना ज़रूर। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, हाँ हाँ मैं अभी लगाती हूँ, तुम जाके टेबल पे बैठो। फिर चाचू मुझसे पूछने लगे, कामरान बेटा क्या हुआ नौकरी के बारे में? मैंने कहा, चाचू लाहौर में नौकरियाँ नहीं है, मैं फजूल ही यहाँ आ गया था। चलो अच्छा है, इतने अरसे बाद आया, आप लोगों से जी भर के मिल लिया हूँ। अब मैंने सोचा है कि मैं कराची चला जाऊँ, आसिफ के लिए भी नौकरी ढूंढूंगा और खुद के लिए भी। फिर चाचू ने कहा कि हाँ कामरान, मैं भी यही चाहता हूँ कि कराची जाके नौकरी ढूंढो, मैं भी रिटायर्ड होने वाला हूँ, मुझे कुछ पेंशन भी मिलेगी और ये घर भी है, हम वहाँ आकर कोई घर ले लेंगे और मैं कोई छोटा सा कारोबार कर लूँगा, आसिफ की नौकरी हो जाए, कराची में हम मिलजुल कर रहेंगे। मैंने कहा, हाँ चाचू आप परेशान ना हो, मैं कल ही कराची के लिए रवाना हो जाऊँगा शाम को। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। फिर उसके बाद चाची ने कुछ मीठे में भी बनाया हुआ था और फिर थोड़ी देर हम टीवी देखने बैठ गए। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, मैं अपने कमरे में आ गया। अब मैं चाची का इंतजार कर रहा था कि कब चाची आए। मैं मोबाइल पे कुछ टिकटॉक की वीडियोस वगैरह देख रहा था, मैंने एक छोटा सा ड्रामा क्लिप भी देख लिया। तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला, मैंने उठ के देखा तो चाची थी।